नमस्कार दोस्तों, सभी प्रदेशवासियों को मेरा प्रणाम। राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज के माध्यम से आज हम जानने वाले हैं राजस्थान पंचायत चुनाव के बारे में। जी हां दोस्तों, जितने भी राजस्थान पंचायत चुनाव के अंतर्गत जितने भी पदों पर जो चुनाव होने वाले हैं उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। जो सरपंच पंचायत चुनाव है, पंच पंचायत, उप सरपंच, इस प्रकार के सभी प्रकार के जो पंचायती चुनाव है उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, बता देता हूं, राजस्थान जो सरपंच चुनाव 2026 में जो होने वाला चुनाव है उसके बारे में विस्तार से हम राज न्यूज के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। दोस्तों, इस दिन से आचार संहिता लागू होगी। चुनाव आयोग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, यह सरपंच नहीं बन पाएंगे, यानी कि तगड़ा झटका। ऐसे कौन से उम्मीदवार हैं जो अब की बार सरपंच नहीं बन पाएंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही महीना, तारीख और डेट फिक्स कर दी गई है। साथ ही मैं बता देता हूं, जो 30 साल पुराने जो नियम थे दोस्तों उनको भी समाप्त कर दिया गया है। जो पहले 2 बच्चों का जो नियम है उसको भी अब की बार समाप्त कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों। अब जिसके 2 बच्चे से अधिक बच्चे हैं वो भी चुनाव लड़ सकता है। तो दोस्तों, ऐसे 11 नियमों के बारे में सुनकर आपके भी होश उठ जाएंगे। अगर आप भी उम्मीदवार हैं या आपका अब की बार वोट पड़ने वाला है तो आपके लिए बेहद जरूरी सूचना है। आप मतदाता हैं या फिर आप अब की बार उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो सभी के लिए यह जरूरी सूचना है। जितने भी राजस्थान के निवासी हैं और जो मतदाता हैं और जो अब की बार चुनाव लड़ेंगे उनके लिए बड़ी ही खुशखबरी की खबर है। और नए नियम चेंज किए हैं, उनको जानना बेहद जरूरी है। तो राज न्यूज को बने रहना, राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों, आगे मैं आपको बता देता हूं। अब 2 से ज्यादा बच्चे वालों को भी लड़ सकते हैं पंचायत और निकाय के चुनाव। दोस्तों, ये बड़ी अपडेट निकल के आई है, बता देता हूं दोस्तों। 30 साल पुराने यानी कि 1995 में यह नियम लगाया गया था कि निगम ने संशोधन के लिए विधि विभाग को जो भेजा है आदेश, और यानी कि पूरा निकाय में अब बच्चों को जो 2 बच्चों का जो नियम लगाया गया था पंचायत राज चुनाव के अंतर्गत, अब उसको हटा दिया गया है। यानी कि दोस्तों, अब 2 बच्चों से अधिक बच्चे वाले भी चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे, यानी कि ऐसे कौन से जो नियम हैं वो लगाए गए हैं और अब कितने बच्चे वाला भी चुनाव लड़ सकता है वो भी जानेंगे। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, राजस्थान सरपंच चुनाव, आचार संहिता और चुनाव तारीख, शिक्षा योग्यता पर पूरी अपडेट आ चुकी है। यानी कि दोस्तों, अब जो अपडेट है आचार संहिता, चुनाव की जो तारीख है उसके बारे में जानेंगे और शिक्षा योग्यता पर भी पूरी अपडेट आ चुकी है। यानी कि जो अब शिक्षा योग्यता होना भी जरूरी है दोस्तों। यानी कि अगर योग्य नहीं है और वो पढ़ा हुआ नहीं है तो पहले की तरह अब चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, साथियों, बता देता हूं, आज हम राजस्थान में आचार संहिता, सरपंच चुनाव की तारीख, शैक्षणिक योग्यता, बच्चों के नियम और अन्य बनने वाली कमेटी, पंचायत निकाय चुनाव से जुड़ी हर प्रमाणिक जानकारी विस्तार से आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाले हैं। तो राज न्यूज में जरूर बने रहना। कि आप मतदाता हैं तो भी आपके लिए नियम जरूरी है सुनना और जानना, और अगर आप उम्मीदवार बनने वाले हैं अब की बार तो आपके लिए भी ये नियम बेहद जरूरी होने वाले हैं। दोस्तों, बता देता हूं, राजस्थान में पंच, सरपंच और निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया जा चुका है। बता देता हूं, राजस्थान हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि राज्य में पंचायत एवं निकाय चुनाव 15 अप्रैल से पहले करवाना जरूरी होगा। साथ ही कोर्ट ने आदेश के बाद में चुनाव आयोग ने भी यही आश्वासन दिया है कि समय के भीतर ही चुनाव करवाए जाएंगे। दोस्तों, बता देता हूं, जो सेकंड स्टेप है उसके अंतर्गत, यानी कि सेकंड नियम में सरपंच पद के लिए योग्यता तय कर दी गई है। यानी कि जो नई कमेटी बैठी थी दोस्तों, उसमें सरपंच की योग्यता के लिए भी कमेटी तैयार की गई है, जिसमें यानी कि सरपंच चुनाव लड़ सकता है, उसकी योग्यता क्या होगी, शिक्षा क्या होगी, वो भी आपके लिए बेहद जानना जरूरी है। दोस्तों, बता देता हूं, सरकार ने यह नई कमेटी, नया आयोग बनाने की तैयारी कर दी गई है। यह आयोग तय करेगा कि सरपंच के लिए कितनी न्यूनतम शिक्षा जरूरी होगी, जो कि दोस्तों पहले जो बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ था वो भी लड़ सकता था, लेकिन अब की बार ऐसा चुनाव में नहीं होने वाला है। तो यह एक बड़ा नियम चेंज हुआ है। साथ ही जो बच्चों का नियम था उसमें भी चेंजेस किया गया है, और अन्य पात्रता मापदंड क्या होंगी उनके बारे में भी विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूं। तो राज न्यूज में जरूर बने रहना। दोस्तों, आज हम राज न्यूज के माध्यम से ग्राम पंचायत चुनाव की संपूर्ण अपडेट्स आपको समझाने वाले हैं। तो अब हम जान लेते हैं थर्ड नियम में, यानी कि बच्चों का जो नियम है उसको बदल दिया गया है। जी हाँ साथियों, जो पहले सरपंच चुनाव के लिए 2 बच्चों का नियम लागू था,
लेकिन अब उसमें अपडेट कर दिया गया है। बता देते हैं दोस्तों, जो अब नए नियम के अनुसार अब 3 बच्चे तक अनुमति दे दी गई है, यानी कि 2 बच्चे से बढ़ाकर 3 बच्चे तक अनुमति दे दी गई है, यानी कि 3 बच्चे वाला व्यक्ति भी सरपंच के चुनाव लड़ सकता है। इसके साथ ही जिनका आधिकारिक नोटिफिकेशन दिसंबर में लास्ट सप्ते में, यानी कि ये जारी कर दिया जाएगा, यानी कि अब जो दिसंबर चल रहा है उसके लास्ट सप्ते के अंतर्गत इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा राजस्थान सरकार द्वारा। इसके साथ ही दोस्तों, जो अगले नियम में हम जानेंगे, शिक्षा के नियम को सबसे बड़ा मुद्दा, यानी कि जो शिक्षा का नियम है दोस्तों, वो बड़ा मुद्दा चल रहा था, उसके बारे में साथियों हम इस मुद्दे के बारे में बता देते हैं। यानी कि अब स्थिति यह है कि इस समय राजस्थान के सरपंच चुनाव के लिए कई शिक्षा अनिवार्य नहीं थी, यानी कि अभी तक कोई अनिवार्य शिक्षा नहीं थी, लेकिन अब व्यक्ति को चुनाव लड़ सकता है, यानी कि जो शिक्षित है वही चुनाव लड़ सकता है। जो पहले क्या था, भाजपा सरकार ने समय शिक्षा को लेकर नियम काफ़ी सख्त थे, यानी कि पंचायत समिति जिला परिषद सदस्य 10वीं पास किया गया था, लेकिन बीच में कांग्रेस सरकार ने उसको हटा दिया गया था। लेकिन अब दोबारा से अपडेट करते हुए सरकार ने अब नया बदलाव होने का जा रहा है, यानी कि बड़ा बदलाव है। साथियों मैं आपको बता देता हूँ, वर्तमान चर्चाओं के अनुसार 3 विकल्प विचार किए गए हैं। संभावित शिक्षा योग्यता 3 विकल्पों में हो सकती है, जो इस प्रकार से है दोस्तों, कि यानी कि अब की बार सरपंच चुनाव के लिए 5वीं पास, 8वीं पास या 10वीं पास, इन तीनों में से एक योग्यता डिसाइड की जाएगी, जो जल्द ही दिसंबर के लास्ट सप्ते में आएगी। उसको भी हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताएंगे, तो आप राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, 8वें नियम में क्यों जरूरी है शिक्षित सरपंच, यानी कि दोस्तों लाखों करोड़ों का हिसाब होता है पंचायत समिति में, तो सरपंच के पास शिक्षा क्यों जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूं। यानी कि दोस्तों, हर पंचायत में करोड़ों रुपयों का बजट आता है, हर भुगतान, हर नियम, कार्य और योजना सब एक सरपंच के जो हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। यानी कि सरपंच को बैठक में आय और क्या व्यवहार हिसाब करना पड़ता है, इसके लिए उनको अनपढ़ नहीं हो सकता। दोस्तों बता देता हूँ, राज्य वित्त आयोग के द्वारा 25 लाख बजट दिया जाता है, केंद्रीय वित्त आयोग के द्वारा 20 लाख, विधायक फंड से 70 लाख, सांसद फंड से 1.25 करोड़, स्वास्थ्य विभाग मिशन से 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग मिशन के बाद में नगर जो नरेगा योजना है उससे 35 लाख, इसके साथ ही आवास एवं अन्य योजनाओं में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, जिससे बड़े बजट का लेखा जोखा अशिक्षित व्यक्ति कर सकता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो लास्ट जो उपाय है, जिसमें चुनाव निकाय चरणों में 3 चरणों में किया जाएगा, यानी कि सूत्रों का माना जाए तो चुनाव कई चरणों में किया जाएगा, यानी कि जिसके अंतर्गत आचार संहिता चरणबद्ध लागू होगी। आधिकारिक चुनाव कार्यक्रम भी जल्दी ही घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज के माध्यम से रोज हमारी इसी प्रकार से नई अपडेट आती रहती है। धन्यवाद दोस्तों।